आज 11 दिसंबर बुधवार। बुद्ध माने बुद्धिवान बनना, बुद्ध माने शुद्ध बनना। तो ज्ञानवान बन योग द्वारा अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाना है। तो आज परमात्मा वाक्य से आत्मा के संस्कारों का परिवर्तन, इस लक्ष्य के साथ मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप का मददगार बन इस आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। क्या क्या काम दिया बाबा ने? बाप का मददगार बन इस आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज बनाना है और नई दुनिया के लिए अपनी फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। फर्स्ट क्लास सीट माने सतयुग आरंभ से नई दुनिया। प्रश्न है, बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? क्या फर्ज है बाबा का? उत्तर है, बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना। यह बाप की फर्ज अदाई है जो संगम पर बाप पूरी करते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम सबका मर्ज मिटाने, सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। क्या कर लो? 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बना लो। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भोलानाथ शिव भगवान वाज ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते हैं, ये वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि झाड़ है ना। इसके कल्प वृक्ष अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बच्चों को समझा रहा हूँ, है ना। बीज रूप शिव बाबा इस कल्प वृक्ष का, सृष्टि रूपी वृक्ष का राज समझा रहा है। गीत में भी इनकी महिमा है ना। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, है ना। बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। शिव बाबा का जन्म यहाँ है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ भारत में। मनुष्य यही नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। द्वापर की तो बात ही नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैंने आकर के ये ज्ञान दिया था। इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ जाता है। झाड़ को अच्छी रीति देखो। सतयुग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। त्रेता में राम सीता का है। बाबा आदि मध्य अंत का राज बतलाते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम माया के फंदे से कैसे बचें? हैं? और हम माया के फंदे में फंसे कब? है ना। क्या पूछते हैं कि बाबा हम माया के फंदे में कब फंस गए? बाबा कहते हैं, कब से फंस गए? द्वापर से। द्वापर अर्थात दो मत, हम आत्मा है या शरीर, ये जब से भान आया देवान, तब से विकार शुरू हुए और माया के फंदे में फंस गए। नंबरवार फिर दूसरे धर्म आते हैं, तो हिसाब लगाने से समझ सकते हैं कि नई दुनिया की इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं 5000 वर्ष बाद आया हूँ संगम पर अपना फर्ज निभाने, है ना। क्या बताया बाबा ने? कौन सा फर्ज? दुखी को सुखी बनाना। सभी जो मनुष्य मात्रें दुखी हैं, उनमें भी खास भारतवासी ड्रामा अनुसार भारत को ही सुखी बनाता हूँ। बाप का फर्ज होता है बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दरमल करना। यह है बहुत बड़ी बीमारी। सभी बीमारियों का मूल है ये 5 विकार। कौन सी बीमारियां हैं? सभी में कीड़े जो लगे हुए हैं, आत्मा को खोखला कर रहे हैं, 5 विकार। बच्चे पूछते हैं, ये कब से शुरू हुए? तो बाबा ने बताया, द्वापर से। रावण की बात समझानी है। रावण को कोई देखा नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है।
बाप को भी बुद्धि से जाना जाता है। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा जानती है कि हमारा बाप परमात्मा है। दुख सुख लेप छेप में आत्मा आती है। दुख सुख लेप छेप में कौन आता है? किसको महसूस होता है? आत्मा ही उसकी अनुभूति करती है। जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है। ऐसे नहीं कहते कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो। बाप भी समझते हैं कि मेरा भी पार्ट है। कल्प कल्प संगम पर आकर मैं पार्ट बजाता हूँ। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वह दुखी बन पड़े हैं, इसलिए फिर दामानुसार मुझे आना पड़ता है। बाकी कच्छ मच्छ अवतार यह बातें हैं नहीं। कहते हैं परशुराम ने कुल्हाड़ा ले क्षत्रियों को मारा, ये सब है दंत कथाएं। तो अब बाप समझाते हैं कि मुझे याद करो। यह है जगतम्बा और जगत पिता। मदर और फादर कंट्री कहते हैं ना, है ना, भारत माता कहते हैं ना। तो भगवान बोला ये जगत अम्बा और जगत पिता है। मदर और फादर कंट्री कहते हैं। भारतवासी याद भी करते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे तो बरोबर मिल रहे हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, जैसे बाइस्कोप में जाते हैं, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं। बाप भी कहते हैं चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ। जितना जो पुरुषार्थ करे उतना पद पा सकते हैं। तो बाबा ने पिक्चर हॉल का उदाहरण दिया है कि जो महंगा टिकट होता है वो क्या होता है, सबसे ऊंचाई पर बिठाते हैं उसको, सबसे दूर है, पहले नंबर में। तो बाबा ने बोला ऐसे ही आपके पुरुषार्थ पर ही मदार है। सतयुग में पहले नंबर में आना है, सबसे ऊंच में आना है, या नीचे में, तो पुरुषार्थ पर ही डिपेंड। तो बाबा ने बोला जितना चाहो उतना पुरुषार्थ कर ऊंच पद पा सकते हो। तो सब मर्ज मिटाने बाप आए हैं। रावण ने सबको बहुत दुख दिया है। कोई भी मनुष्य की गति सदगति कर ना सके, यह है कलयुग का अंत। गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते हैं, तो फिर वह औरों की क्या सदगति करेंगे? क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पतित सृष्टि को पावन बनाएंगे? गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, ये माताएं इस आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज बनाती हैं। तो देखो बाबा ने माताओं का स्थान साधु संतों से भी ऊंचा बताया कि वो मिलकर ये नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं ला सकते, लेकिन ये माताएं इस आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज बनाती हैं। गोवर्धन की फिर पूजा भी करते हैं, वह है तत्व पूजा। सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, समझते हैं वही परमात्मा है और ब्रह्म भगवान है। बाप कहते हैं ये तो भ्रम है, ब्रह्मांड में तो आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। निराकारी झाड़ भी दिखाया है, हर एक का अपना अपना सेक्शन है ना। सभी आत्माएं का जैसे चित्र है ना, अपने अपने धर्म की आत्माएं अपने अपने सेक्शन में। तो बान बोला इस झाड़ का फाउंडेशन है भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना है, फिर वृद्धि होती है। मुख्य हैं 4 धर्म। तो हिसाब करना चाहिए कौन कौन से धर्म कब आते हैं। जैसे गुरु नानक 500 वर्ष पहले आए, ऐसे तो नहीं कि सिख लोग कोई 84 जन्म का पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं 84 जन्म सिर्फ तुम ऑलराउंडर पार्ट बजाते हो, यानी पूरा सतयुग से लेके कलयुग तक। बाबा ने समझाया है कि तुम्हारा ही ऑलराउंडर पार्ट है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम बनते हो। जो पहले देवी देवता बनते हैं वही सारा चक्र लगाते हैं। बाप कहते हैं तुमने वेद शास्त्र तो बहुत सुने, अभी यह सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट हैं या गुरु लोग राइट हैं या जो बाप सुनाते वह राइट है। तो बाप थोपते नहीं है ज्ञान को, बुद्धि से समझने की बात करते हैं, समझ से परिवर्तन लाने की बात करते हैं। कोई रटने की बात नहीं है, ज्ञान रियलाइज करने की बात है। तो बाबा कितना अच्छा बता रहे हैं, तीनों चीज़ें आप शास्त्र
की बातें, गुरु की बातें और बाबा के ज्ञान को कंपेयर करो कि कौन सा राइट है। बाप को कहते हैं कि ट्रुथ, तो बाबा ने कहा मैं सच सुनाता हूँ, जिससे क्या हो जाता है, सतयुग बन जाता है। और द्वापर से लेकर तुम झूठ सुनते आए हो, तो उससे क्या हो जाता है, सतयुग से स्वर्ग और झूठ से नरक बन जाता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो कि मैं गुलाम तेरा। अभी मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूँ। बाप को निराकारी निरहंकारी गाया जाता है। तो बाप कहते हैं मेरा फर्ज है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाना। गीत में भी है, अगम निगम का भेद खोले, बाकी डमरू आदि बजाने की बात नहीं, है ना। शिव का डमरू डमडम बोले, अगम निगम के भेद खोले। तो भगवान बोला वो स्थूल डमरू बजाने की बात नहीं है। किसकी बात है, मुरली की बात है, जिसमें आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। तो भगवान बोला कि डमरू आदि बजाने की बात नहीं, यह तो आदि मध्य अंत का सारा समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सभी बच्चे एक्टर्स हो। मैं इस समय करण करावनहार हूँ। मैं इनसे माने ब्रह्मा से स्थापना करवाता हूँ। बाकी गीता में जो कुछ लिखा है वह तो है नहीं। अभी तो प्रैक्टिकल बात है ना, बच्चों को यह सहज ज्ञान और सहज योग सिखलाता हूँ, योग लगवाता हूँ। कहा है ना कि योग लगवाने वाले, झोली भरने वाले, मर्ज मिटाने वाले। गीता का भी पूरा अर्थ समझाते हैं। योग सिखलाता हूँ और सिखलवाता भी हूँ। खुद भी सिखाता है और बच्चे भी सीख के सिखाते भी। बच्चे योग सीख कर फिर औरों को सिखाते हैं। कहते हैं योग से हमारी ज्योति जगाने वाले। ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्र लगाएगा। बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता। बाबा माना ही वर्षा। बाबा याद आता है तो साथ में क्या याद आ जाता है, सतयुग की बादशाही। अब तुम बच्चे बाबा से आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं है, बच्चों को सिर्फ धारणा करनी होती है। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, रूहानी बाप के बच्चे। सच्ची गीता से भारत स्वर्ग बनता है। वह तो सिर्फ कथाएं बैठ बनाई हैं। तुम सब पार्वतियाँ हो, तुमको सब अमर कथा सुना रहा हूँ। तुम सब द्रौपदियाँ हो, वहाँ कोई नंगन होते नहीं। कहते हैं तब बच्चे पैदा कैसे होंगे। बावन बोला अरे हैं ही निर्विकारी, तो विकार की बात कैसे आई। तो समझ नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। तुम आरोग्य करेंगे, परंतु यह तो शास्त्रों की बातें हैं ना। वह है ही संपूर्ण निराकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। मैं जानता हूँ कि ड्रामा अनुसार माया फिर तुमको दुखी करेगी। मैं कल्प कल्प अपना फर्ज पालन करने आता हूँ। जानते हैं कि कल्प पहले वाले शिक्लदेही आकर अपने वर्षा लेंगे, आसार भी दिखाते हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है ना। कौन सी, पांडव और कौरव अभी साक्षात खड़े हुए। तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की बात नहीं, ना असुरों व देवताओं की लड़ाई हुई। वहाँ तो माया ही नहीं जो लड़ाई है ना। सतयुग में तो देवता है, वहाँ असुर कहाँ से आए। तो भगवान बोला आधा कल्प न कोई लड़ाई, न कोई बीमारी और न कोई अशांति। अरे वहाँ तो सदैव सुख बाहर ही बाहर रहती है। हॉस्पिटल होती नहीं। बाकी स्कूल में पढ़ना तो होता ही है ना। कौन सी पढ़ाई होती है आजकल जैसी पढ़ाई नहीं। तो भगवान बोला मनोरंजन की पढ़ाई है ना, संगीत की पढ़ाई, कला की पढ़ाई। तो भगवान बोला कि वहाँ तो सदा बाहर ही बाहर है। अब तुम हर एक यहाँ से वर्षा ले जाते हो। मनुष्य पढ़ाई से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है। कोई ने पूछा तुम किसका खाती हो, तो कहा हम अपनी तकदीर का खाती हैं। वह होती है हर हद की तकदीर। अभी तुम अपनी बेहद की तकदीर बनाओ, है ना। राजा की कहानी है ना अपनी।
बेटी से पूछा किसका खाती है, तो बोला तकदीर का खाती हूँ। तो उसको निकाल दिया कि खिलाता तो मैं हूँ। राजा ने बोला, वो जंगल में चली गई और एक राजकुमार जंगल में आया और उस राजकुमारी को ले गया, शादी की, और फिर उस राज्य के राजा ने हमला कर दिया, उस राजा को बंदी बना लिया। तो फिर जब अपने पिता से मिली तब उसको याद आई वो बात कि मैं अपनी बच्ची से यही पूछा था कि किसका खाती हो। तो बाबा ने बोला यहाँ की बात है, अपनी तकदीर का खाती हूँ। वैसे ही बाबा ने बोला तकदीर बनाने की कलम किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। तो हम जो करेंगे तो वह पाएंगे। वही बाबा ने बोला अभी तुम अपनी बेहद की तकदीर बनाते हो, तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो 21 जन्म फिर अपना ही राज्य भाग्य भोगते हो। यह है बेहद के सुख का वर्षा। अब तुम बच्चे कंट्रास्ट को अच्छी रीति जानते हो कि भारत कितना सुखी था, अब क्या हाल है। जिन्होंने कल पहले राज्य भाग लिया होगा वही अब लेंगे। ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वो मिलेगा, फिर तो भूख मर जाएंगे। यह ड्रामा का राज पूरा समझना है। शास्त्रों में कोई ने कितनी आयु किसी ने कितनी आयु लिख दी है, अनेक मत मतांतर है। कोई फिर कहते हम तो सदा सुखी हैं ही। अरे तुम कभी बीमार नहीं होते। वह तो कहते हैं रोग आदि तो शरीर को होता है, आत्मा निर्लेप है। अरे चोट आदि लगती है तो दुख आत्मा को होता है ना। यह बड़ी समझने की बातें है ना। कितना बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन समझने की जस्ट बात है कि दुख सुख कौन महसूस करता है। तो बाबा ने बोला कि ये बड़े समझने की बातें, ये स्कूल है, एक ही टीचर है, नॉलेज एक ही है, एम ऑब्जेक्ट एक ही है, नर से नारायण बनने की। जो नापास होंगे वह चंद्रवंशी में चले जाएंगे। जब देवताएं थे तो छत्री नहीं, और जब छत्री थे तो वैश्य नहीं, जब वैश्य थे तो शूद्र नहीं। यह सब समझने की बातें। माताओं के लिए भी अति सहज है, एक ही इम्तिहान है। ऐसी भी मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो नए तीखे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल है ना। बाकी माया रावण का कोई रूप नहीं है, कहेंगे इनमें काम का भूत है। बाकी रावण का कोई बुद्ध व शरीर तो है। ये 5 विकारी क्या है? रावण। अच्छा, सभी बातों का सेक्रीन क्या है? मन मना भाव। कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्ण विनाश होंगे। बाप गाइड बनकर आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सम्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कल्प कल्प अपनी फर्ज अदाई करता हूँ। पारलौकी बाप कहते हैं मैं अपना फर्ज बजाने आया हूँ। तुम बच्चों की मदद से मदद देंगे तब तो तुम भी पद पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप हूँ, कितना बड़ा यज्ञ रचाए। ब्रह्मा की मुख वंशावली तुम सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भाई बहन हो। जब भाई बहनें बने तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाए। बाप कहते हैं इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना, पवित्र रहने की युक्तियाँ हैं। मनुष्य कहते हैं ये कैसे होगा, ऐसे हो नहीं सकता, इकट्ठे रहें और आग न लगे। बाबा कहते हैं बीच में क्या रखो, ज्ञान तलवार होने से कभी आग नहीं लग सकती। जबकि दोनों मन मना भाव रहें और शिव बाबा को याद करते रहें, अपने को ब्राह्मण समझे। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझने के कारण हंगामा मचाते हैं। यह गालियाँ भी खानी पड़ती हैं। श्री कृष्ण को कोई गाली थोड़ी दे सकता है। श्री कृष्ण ऐसे आ जाए तो विलायत हाथ से एकदम एरोप्लेन में भाग आए, भीड़ मच जाए, भारत में पता नहीं क्या हो जाए। तो बाबा ने बोला कैसे बाबा श्री कृष्ण के रूप में नहीं आ सकता, इसलिए गुप्त रूप से श्री कृष्ण के लास्ट जन्म वाली आत्मा में आकर ज्ञान सुनाता है। तो बाबा ने बोला अच्छा आज भोग है, यह पियर घर है और वह है ससुर घर, है ना। तो संगम पर मुलाकात होती है, कोई कोई इसको जादू समझते हैं। बाबा ने समझाया है यह साक्षात्कार क्या है। भक्ति मार्ग में कैसे साक्षात्कार होते हैं, इनमें संशय बुद्धि नहीं होना है। यह रस्म रिवाज है, शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए। योग में रहना तो अच्छा है, बाबा की याद रहेगी। तो उन्होंने बोला योग की बाबा को भोग लगाते हैं तो भी योग से क्या होगा, बाबा की याद रहेगी, विकर्ण विनाश होगा।
अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझ पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। कितना बाबा ने बड़ा यज्ञ रचा है और हम ब्राह्मण इसके रक्षक हैं। तो बाप समान निराकारी निरहंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी कर। भगवान बोला ना, तुम्हारी भी मदद लेता। तो हम जैसे बाबा, जो बाप का काम बच्चों का काम, दुखी को सुखी बनाना। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है, वरदान है। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह में समाना ही संपूर्ण। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थाली भरकर दे रहे हैं। तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो, पानी समान हल्का बन जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो भी सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। क्या करना है? कैसी परिस्थिति आए, स्नेह के सागर में समा जाओ। तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। तो स्नेह की कितनी बड़ी पावर है। स्लोगन है, तन मन धन मन वाणी और कर्म से। फिर से सुनेंगे, तन मन धन से, मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी। जो सहयोगी हैं वही योगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष जो स्मृति दिलाई, कौन सी फर्ज अदाई करनी है? सभी को अंजलि देना है, सुख शांति की, ज्ञान की। तो बाबा आया है तो बाबा के मददगार बनना है। इसमें ही आत्मा का कल्याण है। अपने बाबा ने बोला अपनी तकदीर बनाने का समय है। तो तकदीर की कलम हमारे हाथ में है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।